हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे अतीत के बारे में। जो हमारे अतीत है, जो अतीत हमें आज को समझने में हमारी मदद करता है। आज को यानी कि वर्तमान को हम समझते हैं किसके आधार पर? हमारा जो बीता हुआ समय है, अर्थात जो प्राचीन है, जो बीत चुका है उसके बारे में हमें बताता है। और जो वर्तमान में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वर्तमान में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आगे हमारे भविष्य के अंदर वो क्या भूमिका निभाता है, उन सभी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? हमारा इतिहास। जो इतिहास है अपने आप में एक विशेष कड़ी है, एक ऐसा ग्रंथ जो हमें जानकारी देता है अलग अलग चीजों के बारे में। लेकिन जो घटनाएं हमारे इतिहास के अंदर घटित हुई है, उन सभी के बारे में कौन हमें बताता है? कैसे वो जानकारी हमें प्राप्त होती है? किस प्रकार हम ये मान लेते हैं कि इस समय ये घटित हुआ होगा? यह कि प्राचीन भारत के अंदर जो निवासी थे, वो जब उस समय थे तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के अपने रहने योग्य अनेक मकान बनाए होंगे। क्या पता सबसे पहले जो मानव था वो किस प्रकार से रहता होगा? मानव ने जो झोपड़ी है, झोपड़ियों का निर्माण किया होगा, या उससे पहले भी वो गुफा के अंदर रहता हो, या वो किसी नदी के किनारे रहता हो। इस बारे में हम इतिहास को पढ़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। झोपड़ियों के बाद उसने अलग अलग समूहों के अंदर रहना शुरू किया होगा, मकान बनाने शुरू किए होंगे, और तब जाकर के आज हम मानव का एक चलता फिरता जो स्वरूप है, उसके द्वारा जो तैयार किया गया वर्तमान है, भविष्य को देखते हुए, प्राचीन से सीखते हुए, तो वो हम सब आज प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। क्योंकि इसी कड़ी के अंदर यदि हम बात करें, हमें दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर है, जो पत्थर के मंदिर है, हम वहां पर देख सकते हैं, जो कि हमें भौतिक अवशेषों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। अर्थात अब हम बात यदि करें अपने इतिहास के बारे में, इसको हम आज शुरू करने लग रहे हैं अपनी क्लास को, जो कि संबंधित है हमारे हिस्ट्री से। यानी कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हमारे इंडिया को हम यहाँ पर ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ जानकारी अपनी इस वीडियो के अंदर शुरू करेंगे, जानकारी को देखेंगे। तो जो हिस्ट्री है, जिसकी जो स्पेलिंग है HISTORY, अर्थात जो इतिहास है, इतिहास है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जो हिस्ट्री है, कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक यूनानी भाषा का ये शब्द है। जो ये ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या है? जो इतिहास है, इतिहास जो ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है, जो ये हिस्ट्री है, तो इसका अर्थ क्या है? और ये कौन से शब्द से निकला हुआ है? ये निकला हुआ है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द से निकला हुआ शब्द है हिस्ट्री, जिसका अर्थ क्या होता है? छानबीन। छानबीन के बाद, छानबीन के बाद जुटाई गई जानकारी, जुटाई गई जानकारी। यानी कि छानबीन की है किसी चीज की, और उसके बाद जो हमारे पास जानकारी इकट्ठा होती है, वही यहाँ पर क्या कहलाता है? हिस्ट्री कहलाती है। और वही कौन से शब्द से निकला हुआ है? हिस्टोरिया शब्द से ये शब्द बना हुआ है, जो कि कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। अब जो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री अपने आप में क्या है? ग्रंथ है। क्या है ये हिस्ट्री? अपने आप में एक ग्रंथ है, जो हमें किसके बारे में अवगत करवाता है? प्राचीन घटनाओं के बारे में। जो प्राचीन घटना है, या प्राचीन काल के अंदर जो घटना घटी हुई है, प्राचीन काल में घटित घटनाओं के बारे में, घटनाओं
के बारे में जानकारी हमें प्रदान करता है। जो ये हिस्ट्री नामक जो ग्रंथ है, जो किताबें है, वो हमें किसके बारे में बताने लग रही है? प्राचीन काल के अंदर जो घटना घटित हुई है, उन घटनाओं के बारे में हमें कौन बताता है? ये ग्रंथ हिस्ट्री नामक जो ग्रंथ है, ये हमें बताता है। और प्राचीन काल में जो घटित घटनाएं हैं, वो किस प्रकार की घटनाएं हैं? ये घटनाएं वास्तविक है, यानी कि ये घटना किस प्रकार की है? जो असलियत में घटित हुई हो, वास्तविक घटनाओं के ऊपर ये ग्रंथ आधारित है, और जिनके कोई ना कोई क्या हो? स्रोत हो, जिसकी जानकारी के हमारे पास कुछ ना कुछ क्या हो? साक्ष्य प्राप्त हो। तो उसी को हम क्या मान सकते हैं? साक्ष्यों के आधार पर हम ये प्राचीन काल में घटित घटनाओं के बारे में इस ग्रंथ के अंदर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जो ये हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के अंदर जो इसका पिता है, वो किसको माना जाता है? हिस्ट्री का जो पिता है, वो किसको माना जाता है? हिस्ट्री नामक जो ये शब्द हमारे पास है, इसका जो पिता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, ये किसको माना जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस की एक और पुस्तक है, एक बुक है। इस बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इस पुस्तक का नाम है, जिसके लेखक कौन है? हेरोडोटस है। और हेरोडोटस कौन है? जिसको क्या माना जाता है? हिस्ट्री के जनक, इतिहास के जनक, जिसको माना जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, जिसको हम बोल सकते हैं। और यही बुक है जो हिस्टोरिका, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध है, जो कौन सा है? पेनोपेने शिपन, पेनोपेनेशिपन का युद्ध। इस युद्ध का वर्णन इसके अंदर किया गया है। अब जो ये हमारे पास हिस्ट्री नामक जो इतिहास के बारे में हमें जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है, इसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? अर्थात यदि हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा भारतीय इतिहास है, उसके बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हम यहाँ पर मान सकते हैं? जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास को यदि हम पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हम लेना चाहते हैं, तो इसके जानकारी के स्रोत को यदि हम मुख्यतः तीन भागों के अंदर बांट ले, जानकारी के स्रोतों को यदि हम मुख्यतः तीन भागों में बांट ले, पहला कौन सा हो जाता है? पुरातात्विक स्रोत। कौन सा हो जाता है? पुरातात्विक स्रोत, जो हमें किसके बारे में? पुरातत्व के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर जो जानकारी का स्रोत आता है, उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? साहित्यिक स्रोत का नाम हम उसको दे सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पर आता है, भारत के अंदर या कोई भी जो एक देश से दूसरे देश के अंदर जानकारी लेने के इरादे से यात्रा करता है, या किसी अन्य कारण से कोई यात्रा करता है, तो कुछ ना कुछ वो उसके बारे में वहां से लेकर के ही आता है, या हम कहीं पर जाते हैं तो अपनी कुछ ना कुछ जानकारी उनको प्रदान करते ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो विदेशी यहाँ पर आते हैं, विदेशी यात्रियों का विदेशी यात्रियों का वृतांत, विदेशी यात्रियों का वृतांत। तो भारतीय इतिहास के बारे में जो जानकारी के स्रोत है, जिसको हम मुख्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा विदेशी यात्रियों के वृतांत। इन तीन भागों में बांट करके हम भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें
कल हम जानेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी वीडियो भारतीय इतिहास के ऊपर जो हमने शुरू की है, किस प्रकार की लगी, आप कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। यदि आपको साथ में कोई गलती इस वीडियो के अंदर लगी है या कोई जो जानकारी है वो छूट चुकी है, उसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करवाएं। साथ में दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि सभी एग्जाम्स के अंदर जो इतिहास है एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसको हम ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज आप इस चैनल को फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।